ये पिछले साल जो दुर्गा अष्टमी में मैंने माता रानी का श्रृंगार किया था तो वो मैं अभी उतार रही हूँ और अभी का श्रृंगार आप देख लीजिए। और उसके बाद कल यानी कि अष्टमी की सुबह मैंने माता रानी का भव्य श्रृंगार किया है, तो वो भी आपको कुछ देर में देखने को मिलेगा। और ये कुछ सामान मैं माता रानी को सजाने के लिए लेकर आई हूँ। सारा ही स्टोन वर्क है, बट जिस शॉप से मैं लेती हूँ उनके पास इतना स्टॉक इस बार था नहीं। उन्होंने बोला कि मैं लाया था बट ख़त्म हो गया, बट फिर भी मैं चुन चुन के लेकर के आई हूँ। सारा ही स्टोन का ज्वेलरी है, तो ये क्या है कि एकदम अच्छी जैसे चमक रहती भी है साल भर और चमकता भी अच्छा लगता है फ़ोटो माता का देखने में। तो बस ये अभी फ़िलहाल मैंने पैक करके रख दिया है। और लगे हाथ जो सुबह के जो फूल माला चढ़ाए हुए थे तो वो भी मैंने उतार दिए हैं। जितनी भी माता का फ़ोटो है मंदिर में तो सभी माता का मैंने श्रृंगार भी उतार दिया है। और क्योंकि कल सुबह करना है और लगे हाथ यहाँ मंदिर के बर्तन भी धो के रख दिए, जैसे कि पूरे ही नवरात्रे मैंने रात के समय में ही मंदिर के पूरे ही बर्तन मैंने धो के रखे, तो इससे क्या है काफ़ी सुविधा हो जाती है। और इतना करके रखा है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ श्रृंगार मैंने उतार दिया था माता का। आप देखिए माता का फ़ोटो बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। और यहाँ सारा काम निपटा के मंदिर की कर दी थी लाइट बंद। सारा काम रात का हो गया है, खाना पीना एवरीथिंग सब कुछ। और श्रृंगार माता का जैसे पिछले साल जो किया था वो निकाला है। सुबह खाली थोड़ी सुविधा होगी और वही चीज़ है, सुबह मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो एक रात पहले पूरा क्लीन कर दिया है। और अब सुबह दिखाऊंगी आपको श्रृंगार करने के बाद माता करूँ। और सारा काम हो गया, जा रही हूँ सोने। और कल अष्टमी है तो कल सुबह आपसे मिलूंगी। गुड नाइट। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग सप्तमी एंड अष्टमी का मिक्स व्लॉग है। आई नो व्लॉग थोड़े पीछे चल रहे हैं, ज़रा तबीयत भी कुछ गड़बड़ थी बीच में। मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ा है कि आपके व्लॉग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा पीछे ही चल रहा है, बट ये सप्तमी अष्टमी के बाद में तो हो जाएगा दुर्गा पूजा का यानी कि नवरात्रि का व्लॉग पूरा ही कंप्लीट। और उसके बाद में फिर रेगुलर व्लॉग आपके पास आने ही लगेंगे। और यहाँ बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं और भी ज़्यादा उठ रही थी जैसे नवरात्रि में, तो मैं उठ गई थी वही 3:35 3:40 के करीब में उठ गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ करने लगी हूँ पानी गर्म। और नींद इतनी आती है इस टाइम पे उठने से। एक्चुअली मैं सोती भी बहुत लेट हूँ, क्योंकि जब डेली हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर काफ़ी काम भी रहता ही है। तो काफ़ी रात तक मैं यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ और उसके बाद ही सोना होता है मेरा। सो ये साड़ी मैंने निकाल ली थी रात को ही। और उसके बाद सारा ही काम सुबह का भी निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के ये वाली साड़ी मैंने वेयर की है और ये मुझे समध्याने से मिली है, यानी कि नीलू के ससुराल से मुझे नेग में मिली थी। बड़ी प्यारी सी साड़ी है, सो मैंने सोचा कि यही वाली साड़ी पहन लूँ और अच्छी भी लग रही थी। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ करने लग गई हूँ माता रानी का श्रृंगार, क्योंकि देखिए कितनी आसानी रहती है। रात को ही मैंने फुल पूरा मंदिर रेडी करके सोई थी मैं, यानी कि फ़ोटो तक मैंने क्लीन कर दिए थे। गंगा जल छिड़क के अब मैं करने लगी हूँ माता का श्रृंगार। तो यहाँ इस साल मैं माता को लगा रही हूँ बिल्कुल दुल्हन वाली बिंदी। स्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे ना कि ज्वेलरी कैसे पहनाते हैं भगवान को, कैसे आप श्रृंगार करते हैं। एक तो ये स्टिक आती है, ये सबसे अच्छी वाली है, इसका दाम है 60 रुपया, 60 रुपीज़। एक तो ये है और ऐसी आती हैं ये डब्बे वाली। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये जो डब्बे वाली है एक तो गीली टाइप की आती है, ये हल्की सी गीली है जैसे स्टिक करती है। और ये जो डब्बे में है ये बिल्कुल सूखी वाली है, ये वाली एकदम सूखी वाली। तो ये पहले की रखी हुई है, तो इन्हीं को अपने मतलब कैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तोड़ के
और बस फोटो पे चिपका के और ऊपर से ज्वेलरी लगा देते हैं। तो ये इजीली मिल जाती है जहाँ से आप लेंगे भगवान को सजाने का सामान, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है ये। और ये तो सबसे अच्छी है। तो सजाना शुरू करती हूँ। मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ और जितने भी छोटे वाले फोटो हैं माता रानी के उनको आंचल सजा रही है। और यहाँ मैंने एक रात पहले ही आंचल को बोल दिया था कि भाई ये श्रृंगार करने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर भी रात को काफ़ी मंदिर रेडी करके ही मैं सोई थी, तो वो भी उठ गई थी। उठ क्या गई थी, वो एक्चुअली सोई ही नहीं थी। 3:45 बजे तक तो वो पढ़ ही रही थी। उसके बाद उसने बोला कि आप नहा के मंदिर में जाइए, मैं नहा के आती हूँ। तो फिर दोनों ने ही मिलके कर लिया और मंदिर में जितने भी छोटे वाले माता रानी के फ़ोटो हैं उन सब को सजाया है आंचल ने। अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, जैसे कि ये नेकलेस है तो इनकी जो बद्धी रहती है डोरी बांधने वाली, तो इनको कट कर दिया है, क्योंकि अगर मूर्ति होगी ना तो फिर पीछे बांध सकते हैं, बट मुझे चिपकाना है फ़ोटो में। तो एक फ़ोटो में मैंने आंचल को इस तरीके से चिपका के दिखाया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का। तो मुकुट और मैं नेकलेस वगैरह सब मैच करके ही लाई हूँ। तो मैंने एक ऐसे करके दिखाया है। और जो हमारी नगरकोट माता का फ़ोटो है तो उनको भी मैंने दुल्हन वाली जो बिंदी लगाती हूँ वही लगाई थी, तो वही मैं लगा रही थी। और ऊपर ये मैं बड़ी माता के लिए 2 हार और लाई थी, मगर मुझे जो पहले से एक साल पहले जो मैंने पहना के रखा हुआ है कुंदन का, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं जो इस बार लाई हूँ, कलेक्शन इतना अच्छा नहीं मिला, तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वही पहने रहने दूँगी। तो बस वही पहने रहने दिया। एट लास्ट वो गिर भी जा रहा था। और आपने नारियल काफ़ी बार पूछा है कि कैसे आप स्थापित करते हैं दुर्गा पूजा में, तो ये नारियल नया लाई हूँ मैं। और लाल कपड़ा है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके मैंने नारियल में अच्छी तरीके से लपेट दिया है। और जो मौली होती है यानी कि कलावा, अच्छी तरीके से लपेट के, और गांठ नहीं बांधनी है, बस जितना आपको लपेटना है उतना करके उसके बाद में उसको तोड़ के आप अटका दीजिए, तो वह ईजिली अटक जाता है और खुलता बिल्कुल भी नहीं है। और नारियल का मुंह होता है, ये देख लीजिए, 2 आँख और एक मुंह है, तो वो अपनी तरफ थोड़ा सा झुका के रखना होता है। ये मैंने कई बार बताया है। और जल में मिलाया है गंगा जल, और इस तरीके से मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो क्रॉस करके कभी भी मत बनाइएगा, बहुत अपशगुन होता है। हमेशा स्वास्तिक को इसी तरीके से बनाइए। और इस तरीके से बना दिया है तो बस मैंने अष्टमी के दिन ही स्थापित कर दिया है। फिर ज़रूरी नहीं है कि मैं शुक्रवार ही चेंज करती हूँ, बट अष्टमी जिस दिन पड़ी है उसी दिन मैंने स्थापित किया है। ये देखिए नारियल का मुंह है। तो ये जो नारियल है इसको अपनी तरफ, जहाँ आप खड़े होकर पूजा करते हैं, हल्का सा अपनी तरफ झुका के रखिए और हल्का सा वो गंगा जल में नीचे से डूबा भी रहे। तो इस तरीके से रखती हूँ। और शुक्रवार के शुक्रवार जल को चेंज करके नारियल को वॉश करके फिर से रखती हूँ भर के। और अष्टमी का दिन था तो जो श्रृंगार में चढ़ाती हूँ, चूड़ी, आलता, सिंदूर, बिंदी, माता रानी को चढ़ा दिया है। और प्रसाद अपनी जितनी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से मैंने पूजा की है, और हर साल ही मैं करती हूँ। मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ और ये मेरे पैरों में गिरा पड़ा है, देख लीजिए कितनी देर बैठा रहा। उसके बाद सारा पूरा श्रृंगार करने के बाद फिर हमने की है आरती। देवियों की, भोलेनाथ बाबा की जय। और यहाँ पूजा करने के बाद इसमें माता रानी की साड़ी और श्रृंगार है, सो चली गई थी अपने एरिया वाले पंडाल में। सो जा रही हूँ हमारे घर के सामने जो एरिया का पैंडल होता है तो वहाँ जा रही हूँ। और अष्टमी के अष्टमी हम लोग जाते हैं, और कहते हैं ना कि 9 दिन जैसे यहाँ की बेटी हैं माँ दुर्गा तो आती हैं, और अष्टमी के बाद में नवमी में वो अपने शिवलोक वापस चली जाती हैं। तो जैसे बेटियाँ जाती हैं तो उनको विदाई देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये हम लोगों का भी नियम है कि अष्टमी के दिन जो सामने पैंडल है, जैसे अपने घर के मंदिर में तो पूरा श्रृंगार चढ़ाया, जैसी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, और पंडाल में जा रही हूँ तो वहाँ वाइट वाली साड़ी जो होती है लाल पाड़ वाली, तो वो आलता, सिंदूर, बिंदी और प्रसाद
तो इस तरीके से हम लोग हर अष्टमी में पंडाल में जाके चढ़ाते हैं। तो वहीं अपने एरिया के पंडाल में अब जा रही हूँ। पूजा तो हो गई घर में। सो ये पंडाल मेरे घर के सामने ही है, तो यहाँ पे मैंने दर्शन भी किए और अष्टमी के दिन हर साल मैं यहाँ पर आती ही हूँ। और माता रानी की जो ये लाल पाड़ वाली साड़ी, आलता, सिंदूर, बिंदी, जो सुहाग का सामान होता है, और मीठा, तो ये लेकर आई थी। सो ये दे देते हैं चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ जैसे सिस्टम है बंगाल में, तो ये लोग एक स्लिप देते हैं कि इतने बजे आप आके और अपना प्रसाद लेके जाइएगा। तो गोत्र के हिसाब से पूरी पूजा ये लोग कर देते हैं। तो अष्टमी के दिन मतलब जाती ही हूँ मैं, और अब मैं वापस आ गई हूँ। अब आप एकदम जी भर के कीजिए माता रानी के दर्शन, और वो भी अष्टमी के श्रृंगार के साथ। सो माता रानी के लिए एक काजल की पेंसिल मैं अलग से रखती हूँ, बट वही है कि एट अ टाइम मिल ही नहीं रही थी। एट लास्ट दूसरे दिन फिर मैं नया काजल का पेंसिल ख़रीद के लाई हूँ, और मैंने फिर माता रानी को काजल लगाया है। ये बिना काजल के हैं। और अब आप देखिए काजल के साथ में, ये देखिए मैं काजल ले आई थी, नेक्स्ट डे का आपको वो मतलब दिखा रही हूँ। एकदम चेहरा खिल के आ गया है। तो श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। सो पूजा तो बड़े ही सुख शांति से हो गई है, और आज है दुर्गा अष्टमी। तो आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी का जीवन सुखमय बनाए, सरल बनाए, और आप सभी को सुरक्षित रखें, और आप सभी की बहुत लंबी उम्र हो, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। सो माता रानी का श्रृंगार मैंने आपको पूरा ही डिटेल में बताया कि मैं किससे करती हूँ, क्या गम है चिपकाने वाली। तो मेरे बहुत से फ्रेंड, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की ये क्वेरीज थी कि आप कैसे श्रृंगार करती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जय माता दी। सो छत से भी होकर आ गई और पंडाल में भी होकर आ गई। अब जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी, मेडिसिन वगैरह लूँगी, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई है, हम लोगों ने नाश्ता किया है। और मुझे एज सच इतनी ज़्यादा कोई तैयारी करनी नहीं थी, क्योंकि एक पूड़ी, एक सब्जी और एक हलवा मैंने बनाया था। सो बन भी बहुत जल्दी गया था, और बस काफ़ी देर के बाद में यहाँ किचन में मैंने एंटर किया है। सो आलू ले लिए थे, तो आलू की सूखी सब्जी बनाई थी, और उसके लिए मैं बस छील के ही ये आलू चढ़ा देती हूँ, तो इजी पड़ता ही है, छीलना नहीं पड़ता। उसके बाद में बस आलू बॉईल हो जाए तो उसको निकाल के, और जो नॉर्मल टैप वाटर या पीने वाला जो पानी है थोड़ा सा डाल के उसके ऊपर, और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दो, तो वो एकदम जैसे हल्के से टाइट हो जाते हैं, बनने के बाद में अच्छे रहते हैं मतलब। तो बस यहाँ पे आलू को बॉईल करने चढ़ा दिया था। बनाया था बिल्कुल भंडारे वाला हलवा। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में आता है इतना घी डाला आपने, तो वो मैंने डाला है। पूरी टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम डालिए। ये आलू चढ़ा दिए हैं और इसमें बना रही हूँ हलवा सूजी का। तो बिल्कुल जैसे भंडारे वाला जो हलवा होता है ना, आप लोगों ने कई बार खाया होगा, तो बस बिल्कुल वही बना रही हूँ। और आज महाअष्टमी भी है, तो बनाना तो बनता ही है। और बाहर पंडाल में वो जो अंजलि देते हैं ना, तो वही पूरा माइक लगा हुआ है, वही मंत्र पढ़े जा रहे हैं। सो ये रेशियो हलवा का बिल्कुल परफेक्ट है। जिस कटोरी से मैं नाप के घी डाल रही हूँ, उतना ही घी, उतनी ही सूजी और उतनी ही चीनी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इसी कटोरी से भर के घी डाला है। ज़रा सा मैंने घी निकाल लिया है, बाद में ऊपर से डालूँगी। घी हल्का सा गर्म हो गया तो उसी कटोरी से मैंने नाप के सूजी डाली है।
बिल्कुल तीनों का परफेक्ट एकदम मेज़रमेंट होना चाहिए, तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें आती हैं कि आपने इतना घी डाला। तो हाँ, महाअष्टमी का दिन था और माता रानी के नाम का मैं भोग बना रही थी, तो बिल्कुल मैंने डाला है। आप चाहें तो बिल्कुल आधा या एकदम भी कम डाल सकते हैं आप, टोटली अप टू यू। बट भंडारे वाला जो हलवा आप लोगों ने भी खाया होगा तो वैसा ही होता है। चलाते हुए इसको हल्की सी सूजी का जो कलर है वो चेंज हो गया था। उसी वक्त मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ काजू डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी मेवा डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। बस और थोड़ी देर मैंने भून लिया था। और इस टाइम पे बिल्कुल आप जैसे कि सतर्क रहें, क्योंकि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए पानी इस तरीके से उछल के आया है। तो थोड़ा सा आप संभल के रहिए, अदरवाइज़ हाथ वगैरह जल भी सकता है। बस एक ही बार जब फर्स्ट टाइम डालेंगे उसी टाइम एकदम से उछल के आता है, और इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और उसके बाद में बस इसमें पानी डालने के बाद में, और इसमें मैंने ढक्कन लगाया है स्लो गैस पर बिल्कुल। और यहाँ देखिए सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छी तरीके से, तो बस उसी कटोरी से नाप के मैंने उतनी ही चीनी भी डाली है। तो बस एकदम ज़रा सी 1 या 2 चम्मच मैंने बचा ली थी, बट मैंने बाद में वो भी डाल दी। और जैसे ही किसी भी हलवे में या कोई डेज़र्ट बनाते चीनी डालते हैं तो वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये भी हो गया। और उसके बाद में फिर अभी तो इसको एकदम भुनना है, मतलब इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि मैंने बनाया था भंडारे वाला हलवा। तो अभी इसको मैंने चीनी डाल के फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, यानी कि 2 से ढाई मिनट के लिए स्लो गैस पर। और आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है, घी रिलीज़ हो गया है। तो चलाने के बाद में फिर से जो घी मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था एक्स्ट्रा में, तो बस वो अब ऊपर से फिर से मैं डाल दे रही हूँ। तो तीनों का रेशियो एकदम परफेक्ट रखा है मैंने, और अच्छी तरीके से इसको भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद में फिर से 2 से ढाई मिनट के लिए फिर मैंने स्लो गैस पे ढक दिया था। सो फिर से मैंने ढक्कन खोला है कढ़ाई का। देखिए कितना अच्छी तरीके से घी रिलीज़ हो गया है और एकदम अच्छी तरीके से भुन भी चुका है हलवा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। इसी तरीके से आप फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो किसी भी पूजा पाठ में, नवरात्रि में आप इजीली इसको बना सकते हैं। अपने बच्चों के या बड़ों के बर्थडे में भी आदमी हलवा और डेज़र्ट बनाता ही है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बनता है ये। और यहाँ बस मैंने गेहूं का प्लेन आटा है, उसमें नमक और हींग डाली है और एकदम टाइट सा डो लगा लिया था मैंने पूड़ियों के लिए। और यहाँ आटा गूंद गया है, अच्छा खासा टाइट आटा गूंदा था। तो फिर बस इसको ढक के मैंने रखा है। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और डाला है मैंने सरसों का तेल। तो सूखी वाली जो आलू की सब्जी होती है, तो ऐसा खाना हम जैसे कहीं भंडारा होता है माता रानी का खाते हैं ना, आलू की सब्जी, पूड़ी और भंडारे वाला हलवा। तो बस तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया था, जीरा तड़क गया तो 2 टमाटर थे इसमें और 2 से 3 हरी मिर्ची भी थी, मैंने चॉपर में कर लिया था, डाल दिया। और बस इसको सॉफ्ट होने तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। सो बस टमाटर का साइज़ एकदम छोटा था, सो 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था और सॉफ्ट हो गए बिल्कुल। थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी डाली है मैंने क्योंकि अच्छा लगता है ये कलर। और उसके बाद में आलू जो मैंने बॉईल किए थे उसको हाथ से ही थोड़े हल्के से मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ भी लिए थे और कुछ आलू को मैंने मैश कर दिया। और ऊपर से 3-4 हरी मिर्च बड़े टुकड़ों में करके डाली है और हिसाब से डाला है नमक। तो नमक तो मैंने जब आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ाया था तब भी डाला था, और 2 छोटे चम्मच के हिसाब से मैंने सिर्फ पानी डाला है, ज़रा सा थोड़ा बैलेंस हो जाएगी कंसिस्टेंसी। और फिर से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो बस ये सब्जी बन के रेडी हो गई है और गार्निश कर दे रही हूँ हरे धनिया के साथ में। तो तीनों ही जो आइटम है वो बहुत जल्दी ही बन गए थे। और बस अब बनाने की तैयारी कर रही थी मैं पूड़ी।
तो जो लोई काटने का तरीका है वो मैंने आपको बहुत से वीडियोस में बताया है कि आटे को बिल्कुल टाइट गूंद के और हाथ से इस तरीके से लंबाई में कर लीजिए और चाकू से अपने हिसाब से कैसी आपको मोटी पतली जैसी पूड़ियाँ बनानी है कट करके हाथ से प्रेस कर दीजिए, लोई तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही ईजी वे है पूड़ी बनाने का और इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो तो आपको काम भारी नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ फटाफट इसी तरीके से सारी की सारी जो है लोइयाँ मैंने एक ही बार में काट ली थी। और जो वो है कि एक कटोरी में घी या तेल लेके बार बार लगा के बेलना, वो सिस्टम भी मैं नहीं रखती हूँ। जो तेल गरम हो रहा है उसी में 1-2 चम्मच घी को मैं मिक्स कर देती हूँ और उसी में से 2-3 चम्मच निकाल के पूरी लोइयों में ऊपर से डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। तो बार बार एक एक लोई में घी या तेल लगा के भी ज़रूरत नहीं है बेलने की। और यहाँ सबसे पहली पूड़ी अर्पित कर रही हूँ अग्नि देवता जी को, जो हमेशा ही त्योहारों में करती ही हूँ मैं। तो बस सबसे पहली पूड़ी हम अग्नि देवता को ही अर्पित करते हैं और उसके बाद में फिर घर के लिए बनाना शुरू करते हैं। सो बना ली थी बेल के सारी पूड़ियाँ फटाफट। और दाल पूड़ी की रेसिपी काफ़ी कमेंट सेक्शन में आ रही है कि दाल पूड़ी की रेसिपी शेयर कीजिए। देखिए काली घाट से जो दाल पूड़ी आती है ना, उसकी सब्जी की रेसिपी शेयर करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसी वो बनाते हैं आप कितना भी ट्राई कर लो, मैं कर लूँ ट्राई, आप कर लो, वैसी सब्जी बन ही नहीं पाती है। वो कुछ अलग ही मसाला डालते हैं। और वैसे दाल पूड़ी की रेसिपी मैंने अभी जो सावन गया है उसमें सोमवार की थाली में ही मैंने शेयर की थी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जल्दी जल्दी सारी ही पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस दोनों टाइम खा लें बस इतनी ही बनाई थी। और अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ अष्टमी की भोग थाली की प्लेटिंग, वो भी भंडारे वाले हलवे के साथ में। तो ये थी हमारी अष्टमी की भोग थाली, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, भंडारे वाला हलवा वो भी ड्राई फ्रूट के साथ और सूखी वाली आलू की सब्जी। सो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और रेसिपी के साथ थाली भी पसंद आई होगी। बस यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फैला हुआ था वो मैंने हटाया है। और एक और खुशखबरी थी कि मेरी जो हाउस हेल्पर है उन्होंने फिर से 3 दिन की छुट्टी की है। तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का मैंने क्लीन किया था, सभी खा चुके थे, एट लास्ट मैं खाने जा रही थी। तो आप सभी इन्वाइटेड हैं मेरे साथ मेरी थाली में, आइए और टेस्ट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।